ओटी असिस्टेंट रेलवे पैरामेडिकल कर्मचारियों द्वारा सभी डिवीजन व रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटलों में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी को भी इसके माध्यम से संदेश देने का कार्य किया गया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओटी असिस्टेंट पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर भी परेशान हैं। वहीं ओटी असिस्टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह कैसा आजादी का अमृत महोत्सव है जहां कर्मचारियों की पुरानी लंबित मांगों को नहीं सुना जा रहा। कैसे हम आजादी का अमृत महोत्सव मान लें। हम सरकार से आशा व उम्मीद करते हैं कि हमारी लंबित मांगों को पूरा किया जाए, जिससे कि भविष्य में हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक निर्वह कर सकें। ये आशा और उम्मीद के साथ में इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी रेल ओटी असिस्टेंट पैरामेडिकल कर्मचारी हर्षोल्लास के साथ में सहयोग करते हैं भारत की सरकार का। आजादी के महापर्व पर जहां पूरा देश देशभक्ति में सरोवर रहा, वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त को उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने एनएफआईआर के कार्यालय के प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। डॉक्टर एम रघुवैया जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर द्वारा झंडारोहण किया गया। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एम रघुवैया, बीसी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट एनएफआईआर, जनरल सेक्रेटरी यूआरएमयू, एसएन मलिक अध्यक्ष यूआरएमयू, श्रीमती उर्मिला डोगर एजीएस यूआरएमयू, श्री रमणीक शर्मा एजीएस यूआरएमयू व डिवीजन सेक्रेटरी दिल्ली, श्रीमती सोनिया शर्मा महिला विंग अध्यक्ष, श्री डीके चावला डिवीजन सेक्रेटरी हेड क्वार्टर, रविंद्र गुप्ता जीएस आईआरसीटीई टीएसएफ, श्रीमती प्रेमलता एएन त्रिपाठी, डीके साहू वर्किंग प्रेसिडेंट आईआरसीटी, श्री शफीक खान आदि गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही और भारतीय तिरंगे को सलूट देकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। गणमान्य लोगों की उपस्थिति में श्री बीसी शर्मा जीएस यूआरएमयू ने मंच के माध्यम से आजादी के संग्रह के बारे में बताया और रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। साथ ही डॉक्टर एम रघुवैया ने रेलवे के प्रति समर्पण भावना व देश सेवा के बारे में बताया और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया। इस कार्यक्रम का मंच का संचालन श्री एसएन मलिक द्वारा किया गया। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के रेल कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में 400 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों ने सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाई और स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही पीके खुराना, श्रीमती जसवीत कौर, श्री गौरी शंकर, श्रीमती परमिला आदि गणमान्य व्यक्ति भी इसमें उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज नई दिल्ली से। हमारे बीच हैं गौरी शंकर जी। सबसे पहले तो आपका यूनियन का, आपके संगठन का परिचय जानना चाहूँगा, कहाँ से हैं, कैसे हैं? हमारी जो है इंडियन रेलवे ओटी असिस्टेंट टेक्नीशियन यूनियन है, जो कि एनएफआईआर के अधीन हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। आज देखा जाए 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और लाल किले की प्राचीन से जो है अपने भाषण में संबोधित करते हुए देश के लोगों को जो है अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा देने की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? इस बात के लिए मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं पैरामेडिकल ने, हमारे साथियों ने कितना बड़ा कार्य किया है। ये क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? क्या प्राइवेट अस्पतालों ने कोई मरीजों की सेवा करी है, कोई ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई किया है? ऐसा कोई कार्य हो तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बताएं, हम उसको मानने को तैयार हैं। हमारे जो साथी है ओटी असिस्टेंट, उन्होंने अपने जीवन तक को दान कर दिया है। कितने साथी हमारे जीवन दान करके चले गए हैं और अभी तक हमारा 7th पे कमीशन का जो ग्रेड है वो अभी तक हमारे को सरकार ने नहीं दिया है। तो हम क्या माने कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे हमारे लिए कोई कार्य करेंगे? देखा जाए रेलवे के अंदर जो है करीब लाखों लोगों की वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, लेकिन अभी उनकी भर्तियाँ नहीं हो पा रही। क्या सरकार उस तरफ भी ध्यान देती है? नहीं, हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी है। पहले जितने लोग हमारे साथी कार्य करते थे, जहाँ 50 हमारे साथी कार्य करते थे, आज वहाँ कुल 2 साथी कार्य कर रहे हैं। क्या यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का रोजगार बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं? देखा जाए लाखों जो है रोजगार, मतलब युवा जो है बेरोजगार है इस देश के अंदर, लेकिन सरकार उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रही। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ेगी? हमारे देश के अंदर हमारा युवा कभी बेरोजगार नहीं था।
जब से भारत सरकार के अंदर हमारी बीजेपी सरकार आई है, हमारे मोदी जी आए हैं, जब से हमारे सारे नागरिक बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। आप किसी विभाग में देख लीजिए, रेल विभाग में चले जाइए, डाक विभाग में चले जाइए, बैंकों में चले जाइए, सब जगह छटनी होती चली जा रही है। तो कहाँ से रोजगार, सब बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे युवा नागरिकों को जो बेरोजगार बनाते जा रहे हैं। देखा जाए ओटी असिस्टेंट जो है काफ़ी समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर जो है सरकार के प्रति आंदोलन कर रहे थे, क्या वो मांगे आपकी पूरी हो पाई ओटी असिस्टेंट कर्मचारियों की? हमारी मांगे अभी तक इन्होंने पूरी नहीं करी हैं, जबकि भारत सरकार ने हमारे को 1900 से 2000 का ग्रेड इम्प्लीमेंट किया है, वही ग्रेड अभी तक भारत सरकार ने हमको नहीं दिया है। तो हम कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे को और आगे रोजगार देंगे? ओटी असिस्टेंट की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से कौन सी ऐसी मांग है जो हमारे चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं? हमारी सबसे बड़ी एक ही मांग है कि हमारा जो 1900 का पे बैंड था, वो भारत सरकार ने हमारे को 2000 की पे ग्रेड की एंट्री दी है, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। और रेल विभाग ने उसको मान लिया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी तक उसको ऊपर साइन करके हमारे को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हमारे ओटी असिस्टेंट बड़े नाराज हैं इन चीज़ों को लेकर के। अमृतकाल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल काहे का अमृतकाल? क्या हमारे शिव महाराज बने हुए हैं? ये तो कोई अमृतकाल नहीं है, तो समझ लीजिए विषकाल चल रहा है। जब हमारे मेडिकल के पैरा मेडिकल के साथियों का कोई रोजगार नहीं है, तो हमारा काहे का अमृतकाल है? हमारा तो विषकाल चल रहा है। ये सरकार तो कहती है कि हमने जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए, तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं, तमाम तरह के जो है संसाधन उपलब्ध करवाए, तो फिर आप कैसे नहीं कह सकते कि अमृत महोत्सव नहीं है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे रोजगार दिए हैं। जो कर्मचारी को 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज वो 8,000 9,000 के अंदर ठेकेदारों के पास काम कर रहे हैं, ये रोजगार दे रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखे जाए तो देश के अंदर अभी भी जो है बहुत सारी कंपनियां सरकार ने बेच दी है, कुछ बची हुई बाकी हैं, वो रेलवे पे ज़्यादा नजर है। तो क्या लगता है कि रेलवे का भविष्य भी इस समय अंधकार में है? बिल्कुल अंधकार में है। अगर भारत सरकार के न हमारा रेल विभाग के साथी अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए, तो रेल विभाग बिल्कुल भी प्राइवेट संस्था में चला जाएगा, अंबानी जी के पास, टाटा के पास। आखिर में चलते चलते कुछ अगर ओटी असिस्टेंट कर्मचारियों के लिए और देशवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? बस अपने साथियों से, अपने रेल के सभी साथियों से एक ही हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं कि वो NFIR के अंदर डॉक्टर M रघुवैया जी के आग्रह के ऊपर आगे करते चलें, और शीघ्र ही हमें पूर्ण विश्वास है कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वह वापस रोजगार की ओर अग्रसर आ जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।